वेट लॉस के लिए आपने बहुत सारे डाइट्स ट्राई किए होंगे, लेकिन उन सारे डाइट्स के अंदर आपको शुगर अवॉइड करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपको शुगर सिर्फ वेट लॉस के लिए अवॉइड करनी चाहिए या उसके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। शुगर ये एक ऐसा पॉइजन होता है जो सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है, हर जगह अवेलेबल होता है एंड इसी के साथ साथ कोई आपके ऊपर रोक टोक भी नहीं लगाता है। शुगर आपके बॉडी के लिए बहुत ही एडिक्टिव होता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ पॉइजन। ये आपके बॉडी को शॉर्ट टर्म में भी एंड लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रहा है। जो भी चीज़ एडिक्टिव होती है वो आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। हमारे डाइट का शुगर इतना बड़ा हिस्सा है कि हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि हम दिन भर में कितनी ज़्यादा शुगर खा रहे हैं। मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा शुगर विदाउट इवन रियलाइजिंग हम खा जाते हैं। शुगर हमारे चाय कॉफ़ी में होता है, चाय कॉफ़ी के बिना तो लोगों का दिन शुरू नहीं होता है। डेजर्ट्स में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, इवन जो सॉस आप लेते हो उसके अंदर भी शुगर होती है। उसके अलावा चॉकलेट्स है, बहुत सारी मीठी चीज़ें हैं जो हम इतनी ज़्यादा मात्रा में विदाउट इवन रियलाइजिंग खाते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको कभी ना कभी तो ज़रूर दिख रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको शुगर के वजह से हो रहे हैं। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है शुगर का, इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। लगने को तो ये बहुत ही अच्छी बात लगती है कि हाँ फटाक से हमको एनर्जी मिल जाती है, अच्छी बात है, नहीं। इसी के बेस्ड पे बहुत सारे आगे के साइड इफ़ेक्ट डिपेंड है, इसीलिए इस पॉइंट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। शुगर की वजह से हमको इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है। शुगर के अंदर जो भी कैलोरीज होती है दे आर एम्प्टी कैलोरीज, आपको उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो जो भी आपको एनर्जी बढ़ती है वो एनर्जी फट से डाउन भी आपकी हो जाती है और जो भी आपको एक्सेस एनर्जी मिलती है वो सारी बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। लेकिन इस सारे इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी होते हैं एंड हमको इमीडिएटली डल फील होना भी चालू होता है थोड़ी ही देर के बाद। इसी तरह से आपको शुगर का एडिक्शन होता है, तो आपको अगेन फील होगा आपको शुगर खानी है किसी भी फॉर्म में, लाइक चाय है, कॉफ़ी है, डेजर्ट है, किसी भी फॉर्म में आपको मन होगा शुगर खाना है एंड ये साइकिल रिपीट होते रहता है। इसीलिए शुगर एडिक्टिव होती है हमारे बॉडी के लिए। तो बेसिकली बॉडी इस तरह से एनर्जी को जो स्टोर करती है वो फ्यूचर यूज़ के लिए करती है कि कभी भी इमरजेंसी में आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़े। ऐसा कोई इमरजेंसी का टाइम हमें आता ही नहीं है क्योंकि हम दिन भर में इतनी कैलोरीज एक के ऊपर एक लेते रहते हैं, तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन कभी आती ही नहीं है और वो कैलोरीज हमेशा अपने बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होती रहती है और इस तरह से हमारा मोटापा बढ़ता है एंड दैट इज़ हाउ शुगर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेट गेन। तो अगर आपको वेट लूज़ करना है सबसे पहले आपको आपके शुगर कट डाउन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओरल प्रॉब्लम्स। आपको अपने दांतों से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं शुगर के वजह से, क्योंकि हम जब भी कोई भी शुगरी फूड कंज्यूम करते हैं उसके बाद हमारे मुंह में बैड बैक्टीरियाज बढ़ते हैं और वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी शुगर के ऊपर ही जीते हैं। तो जब वो खुद शुगर कंज्यूम करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो एसिड्स को रिलीज़ करते हैं और ये एसिड रिस्पॉन्सिबल है आपके टूथ एनामल को डैमेज करने के लिए। उसकी वजह से आपको टूथ डीके हो सकता है, आपको बैड ब्रेथ का इशू आ सकता है। और ये जो बैड बैक्टीरिया है ये सिर्फ अपने माउथ में नहीं रहते हैं, जब हम शुगर को कंज्यूम करते हैं तो अपने पेट में भी, आपके स्टमक में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बैड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है। इसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है, गैसेस हो सकते हैं, ब्लोटिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपको स्टमक वॉर्म्स भी हो सकते हैं। जो कीड़े बनते हैं ना इंटेस्टाइन में, वो भी आपको शुगर के वजह से हो सकता है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपको इनडाइजेशन का भी प्रॉब्लम आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी खाना है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो वर्म्स खा रहे हैं, आपके बॉडी को खाना नहीं लग रहा है। इसी तरह से डाइजेशन के लिए भी शुगर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और जब हमारा डाइजेशन ख़राब होता है तब हमको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं। शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और डाइजेशन भी खराब होने की वजह से आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। शुगर की वजह से ना तो सिर्फ आपको पिंपल्स आते हैं लेकिन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से आपको रिंकल्स के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा शुगर के वजह से डार्क सर्कल्स भी बढ़ते हैं। हमारे सेलुलर लेवल पे एजिंग शुगर के वजह से स्टार्ट होती है और एजिंग होना किसको पसंद है, इसीलिए आपके स्किन पे अगर आपको एंटी एजिंग क्रीम खरीदने के अलावा शुगर को कट डाउन करने से भी आपको अपने स्किन पे एंटी एजिंग रिजल्ट्स दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ डिप्रेशन के लिए भी शुगर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो
हो सकती है। सबसे पहले तो क्योंकि शुगर एडिक्टिव होती है। मूड स्विंग्स आपके बहुत ही जल्दी होने लगेंगे शुगर क्रेविंग के वजह से, क्योंकि शुगर बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होती है। पहली बात, एडिक्टिव चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी हमको बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील होता है, हमारा मूड स्विंग होता है, हम गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि हमको वो एडिक्टिव चीज़ नहीं मिल रही है। एक टाइम के बाद शुगर आप जब कंज्यूम करते हो इमीडिएटली आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी बहुत ही जल्दी डाउन होती है। उसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको लो फील होता है, आपको डल फील होता है। दैट इज़ वाई शुगर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन। ये तो सारे हो गए शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी शुगर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है। उसमें से सबसे पहला है आपका इम्यूनिटी को शुगर डैमेज कर रही है। जो भी आपको इंडाइजेशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक्ने के प्रॉब्लम हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये आपके बॉडी का आपको इंडिकेशन है। अगर आपको लंबे समय तक इनडाइजेशन हो रहा है, आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स आपको फूड में से चाहिए वो आपको अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इन लॉन्ग टर्म आपके बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी अफेक्ट होने वाली है। एंड शुगर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैटी लिवर। उसकी वजह से लिवर में ही बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो हार्मोन्स में इम्बैलेंस करने का काम शुगर करती है, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लिवर पे आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो लिवर आपका प्रॉपरली टॉक्सिन्स को आपके बॉडी से रिलीज़ नहीं कर पाता है, एंड इसी वजह से आपके बॉडी से प्रॉपरली टॉक्सिन्स रिमूव ना होने की वजह से आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं और आपको किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपके लिवर अच्छे से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं कर पा रहा है तो टॉक्सिन्स रिमूव करने का प्रेशर आ जाता है आपके किडनी पे, तो आपको लॉन्ग टर्म में किडनी से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो शुगर की वजह से डायबिटीज़ होता है ये तो सबको पता है, लेकिन कैसे होता है ये भी एक बार जान लीजिए। जब भी हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, और ये जो ज़्यादा का इंसुलिन आपके पैनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी वजह से आपके पैनक्रियाज पे प्रेशर आता है, तो वो आपके पैनक्रियाज को वीक कर देता है, एंड दैट इज़ हाउ यू क्रिएट इंसुलिन रेजिस्टेंस इन योर बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। क्योंकि शुगर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, वो डायरेक्ट असर आपके दिमाग पे कर ही रहा है, तो आपको लॉन्ग टर्म में अल्जाइमर जैसा डिसीज़ होने के भी चांसेस है बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज़ ऑफ शुगर। तो अब बात करते हैं कैसे आप शुगर के क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हो और जितना हो सके उसको कम कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको कम्प्लीटली उसको निकालना नहीं है, आपको बस उसको रिप्लेस करना है। शुरुआत में आप बाहर के खाने को अवॉइड कर सकते हो। बाहर में जो मिठाइयाँ मिलती हैं, डेजर्ट्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, इन चीज़ों को आप सबसे पहले अवॉइड करना स्टार्ट करो। उसके बाद जब हम घर पे शुगर बनती है जो चाय कॉफ़ी में डलती है, या तो फिर घर पे जो स्वीट आइटम्स बनते हैं उसकी शुगर को आप अवॉइड करना चालू करो। उसको आप ईज़िली रिप्लेस कर सकते हो, लाइक जैगरी है, हनी है, इन सारी चीज़ों से उसको रिप्लेस करना चालू करो। एंड ब्राउन शुगर इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अगर आपको वाइट शुगर, क्योंकि हमको रिफाइंड शुगर नहीं खानी है, तो ब्राउन शुगर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर वाइट शुगर। उसके बाद आप स्वीट जो फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर शुगर होती है उसको आप कंज्यूम कर सकते हो, वो आपको इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक फ्रूट्स के अंदर भी तो शुगर होती है, तो वो कैसे चलती है? क्योंकि वो नेचुरल शुगर है, नेचुरली वो आप डायरेक्टली शुगर नहीं खा रहे हो, आप वो फ्रूट्स के थ्रू उसको कंज्यूम कर रहे हो। और फ्रूट्स के अंदर शुगर के साथ साथ बाकी की भी चीज़ें होती है, लाइक फाइबर हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, तो आप उसको भी कंज्यूम कर रहे हो। आप 100% शुगर को कंज्यूम नहीं कर रहे हो अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो, लेकिन जब आप रिफाइंड शुगर खा रहे हो यू आर हैविंग 100% एम्प्टी कैलोरीज। तो आप ही कंपेयर करो एंड यू थिंक कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। मीठे की क्रेविंग है, कोई बात नहीं, सबको होती है, ट्राई टू रिप्लेस इट। जहाँ तक बात शुगर के एडिक्टिव नेचर की आती है, तो वो कोकेन जितना आपको एडिक्टिव होता है उतना ही शुगर भी एडिक्टिव होता है। तो अगर आपको इसको कंट्रोल करना है, इसके क्रेविंग को, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत है। उसके बिना आप शुगर को नहीं कम कर सकते, बिल्कुल नहीं कम कर सकते। आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत है अगर आपको शुगर को कंट्रोल करना है। और बोलना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है लेकिन करना
डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए मैं खुद 30 डेज़ का नो शुगर चैलेंज लेने वाली हूँ और उसका जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं आपको 30 डेज़ के बाद अपडेट करूँगी। ऐसा ही एक वीडियो बना के उसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे चैलेंज लिया, मैंने क्या-क्या चीज़ें खाई, जब मेरे को शुगर क्रेविंग होता था तो मैंने क्या किया, कैसे किया, एवरीथिंग विल बी देयर इन दैट वीडियो। उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ही आपको 1 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा मेरे वीडियो का। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे शुगर फ्री। बाय बाय।